हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मर ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायजाइड डायरेटिक्स का सार एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायजाइड। तो गाइस, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर का सार एंड एसीटाजोलेमाइड का सिंथेसिस। तो गाइस, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायजाइड। तो अब इसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले कि क्लोरथायजाइड आखिर होता क्या है। क्लोरथायजाइड इज अ पोटेंट ओरल डायरेटिक्स हैज मेजर साइट ऑफ एक्शन इन द प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो क्लोरथायजाइड एक पोटेंट ओरल डायरेटिक्स है जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स के प्रोक्सिमल पोर्शंस पे अपना एक्शन शो करता है। ये थायजोल्स क्लास का डायरेटिक्स है और ये प्रोटोटाइप का बेंजोथायडाइएजाइंस डेरिवेटिव है जिसका यूज हम एडेमास के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं और रीनल एंड हिपैटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो ऐसे ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देन अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस। ऐसे ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरथायजाइड। आप इसको काफ़ी ध्यान से देख लीजिए जिसको हमको सिंथेसिस करना है। तो ये इसका 1 पोजिशंस है, ये 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने इसको नंबरिंग किया है इसका। तो देन इसका IUPAC नेम है 6 क्लोरो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है, 1 डाई ऑक्सो। तो यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन ग्रुप जो है इस सल्फर ग्रुप से अटैच है, इसलिए डाई ऑक्सो एंड 4H2 4 बेंजोथायडाइएजाइंस एंड 7 सल्फोनामाइड्स। तो ये है इसका IUPAC नेम। तो अब हम देखेंगे इसका सिंथेसिस। तो गाइस, क्लोरथायजाइड को सिंथेसिस करने के लिए हम सबसे पहले क्लोरोसल्फोनिक एसिड को 3 क्लोरो एनिलीन्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। देन फर्दर उसको हम उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है नाइट्रिक एसिड को NH3 को ऐड करेंगे। देन उसको हम फिर फार्मिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के हम क्लोरथायजाइड को सिंथेसाइज करेंगे। तो देखते हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरोसल्फ्यूनिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसको हम 3 क्लोरो एनिलीन्स के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया है ताकि हम इसको इजली से इसमें ऐड कर सके और हमको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरोसल्फ्यूनिक एसिड से OH ग्रुप जो है इसके साथ रिएक्ट करके H2O के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप कि यहाँ से H2O जो है रिमूव हो रहा है, क्योंकि ये 2 क्लोरोसल्फ्यूनिक एसिड है तो यहाँ से 2H2O जो है वो रिमूव होगा। और फर्दर इसमें क्या हो जाएगा, जो सल्फोनाइल क्लोराइड जो है इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पे वो रहेगा। तो आप देख सकते हैं बाकी जो रिमूव हुआ H, फिर ये सल्फ़र जो है इसके साथ अटैच हो गया। देन हम फर्दर इसमें हम क्या किए, नाइट्रिक एसिड NH3 का 2 मोल्स लेंगे और उसको इसमें हम ऐड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया खोल के ताकि ये आपको इजली से समझ में आए। तो यहाँ से HCl जो है ऐसे ही रिएक्ट करके रिमूव हो जाएगा और NH2 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐसे इधर भी होगा गाइस कि जो NH3 है उसको ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा और HCl को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड हो रहा है, इसलिए 2HCl जो है यहाँ से रिमूव होगा। तो हमको मिलेगा 4 अमीनो 6 क्लोरोबेंजीन 1,3 डाइसल्फोनामाइड्स जो है ऑब्टेन हुआ जब ये रिएक्शंस होगा। तो देन फर्दर हम क्या करेंगे, हमको क्लोरथायजाइड का सिंथेसिस करना है। तो हमको पता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा है। तो हमको 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करना है। तो हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है पहले से। तो हमको यहाँ पे एक और साइकिल बनाना है। तो हम उसको फार्मिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे और उसका साइक्लाइजेशन कराएंगे। तो क्या होगा कि ये CH जो है वो इस एमिन ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो फिर क्या होगा, क्लोरथायजाइड का सिंथेसिस हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है रिमूव हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। तो फिर क्या हुआ, ये CH जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक साइकिल का जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो इसी तरह से क्लोरथायजाइड्स का सिंथेसिस जो है वो होगा। तो ऐसी सिंथेसिस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं सार ऑफ
क्लोरोथायजाइड्स। तो गाइस यह है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए अच्छे से, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है थायजाइड्स का। तो इसी के बेस पे हम इसका सार जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये जो है क्लोरोथायजाइड्स मतलब इसी से बना है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक सेम रहेगा। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। हम इसको यहाँ से एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम इसका स्टार्टिंग पोजीशन देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन, तो जो सल्फोनाइल ग्रुप है वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, डायरेटिक एक्टिविटी के लिए। और अगर हम इस ग्रुप को रिमूव करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप से या कार्बोक्साइल ग्रुप से, तो उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देन सेकेंड पोजिशंस है, तो हमने जो क्लोरोथायजाइड्स है उसमें यहाँ पे देखा था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ग्रुप जो है यहाँ पे इसकी एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होती है। और अगर हम इसको किसी भी स्मॉलर ग्रुप जैसे कि CH3 से इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देन थर्ड पोजीशंस है, जो इसका जो थर्ड पोजीशन है वो उसकी पोटेंसी और डायरेटिक की जो भी ड्यूरेशंस ऑफ एक्शंस है उसको ये डिटरमाइन करता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी हम लाइपोफिलिक ग्रुप को अगर ऐड करते हैं तो उसकी पोटेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देन यहाँ पे फिर एक क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेशंस। तो अगर हम इस डबल बॉन्ड को सैचुरेट कर देते हैं तो एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। देन है सिक्स पोजीशंस। तो सिक्स पोजीशंस पे जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो ये सारे ग्रुप जो है इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। देन सेवन पोजीशन है सल्फोमॉइल ग्रुप। तो ये जो सल्फोमाइल ग्रुप है वो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। और अगर हम इस ग्रुप को यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसकी एक्टिविटी जो है डायरेटिक एक्टिविटी वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं इसका फर्स्ट पोजीशंस। तो हमने देखा कि अभी जो ये सल्फोनाइल ग्रुप है स्टार्टिंग पोजीशंस पे, फर्स्ट पोजीशंस पे, वो डायरेटिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। तो इसके एग्जांपल्स हैं क्लोरोथायजाइड्स एंड फ्लूथायजाइड्स। तो ये है क्लोरोथायजाइड्स का जनरल स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सल्फोनाइल ग्रुप है वो है यहाँ पे, तो ये इसकी एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। इट मे बी रिप्लेस विथ कार्बोक्साइल ग्रुप, गिव पोटेंट कंपाउंड। तो अगर हम इसको कार्बोक्साइल ग्रुप जैसे कि COOH के साथ इसको रिमूव करते हैं तो इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और हमको पोटेंट कंपाउंड मिलता है जैसे कि क्विनेथाजोन्स। तो ये है गाइस क्विनेथाजोन्स का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे थे कि जो क्लोरोथायजाइड था उसमें जो है सल्फोनाइल ग्रुप था, तो उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे लगा दिया है कार्बोक्साइल ग्रुप। तो उसकी एक्टिविटी जो है इससे इंक्रीज़ हो जाती है। देन पोजीशन सेकंड है, तो जो थायजाइड जो है वो बेंजोथायडाइएजेंस डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशंस पे जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो इसेंशियल होती है डायरेटिक एक्टिविटी के लिए। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोथायडाइएजेंस डेरिवेटिव्स का। तो जो है यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर से ही देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है सिमिलर है। तो ये इसी का डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो मस्ट है इसकी एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन्स है वो अगर हाइड्रोजन को कंटेन करता है तो उसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जैसे कि क्लोरोथायजाइड्स हो गया, फ्लूमेथायजाइड्स। तो ये है फ्लूमेथायजाइड्स। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच है, तो ये इसकी एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। तो अगर हम इस हाइड्रोजन को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी स्मॉल एल्काइल ग्रुप से जैसे कि CH3 से, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि मेथाइल क्लोरोथायजाइड्स हो गया। तो ये है इसका स्ट्रक्चर मेथाइल क्लोरोथायजाइड्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसके जगह पे CH3 को ऐड किया है, तो ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। देन इसका थर्ड पोजिशंस था, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशंस। तो जो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशंस के बीच में क्या था, अनसैचुरेशन था, डबल बॉन्ड। तो वो जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा था, लेकिन अगर हम उस डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके
उस पे उसको अगर हम सैचुरेट कर देते हैं तो उससे भी उसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में देखा होगा कि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है। तो जैसे कि क्लोरोथायजाइड्स हो गया, तो और फ्लूमेथायजाइड्स हो गया, बेंजोथायड एंड डायोजेंस, तो ये सब में डबल बॉन्ड रहता है, मतलब वहाँ पे अनसैचुरेशन रहता है। तो फिर भी ये क्या रहेगा, ये पोटेंट कंपाउंड रहेगा। लेकिन अगर हम उसको सैचुरेट कर देते हैं, उस डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके वहाँ पे सिंगल बॉन्ड ला देते हैं, तो हमको अनदर जो है पोटेंट कंपाउंड मिलता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स हो गया, बेंड्रोफ्लूमेथायजाइड्स हो गया, हाइड्रोफ्लूमेथायजाइड्स हो गया। तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल है। तो इसके स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स। तो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड को हमने रिप्लेस करके यहाँ पे जो है सेचुरेशंस कर दिया है। तो अगर डबल बॉन्ड रहता है गाइस, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड्स मीन्स वहाँ पे अनसेचुरेशंस है, और सिंगल बॉन्ड मीन्स वहाँ पे क्या है, सेचुरेशंस है। तो यहाँ पे क्या है, सेचुरेशंस है, हमने इसको डबल बॉन्ड था उसको सेचुरेट कर दिया है। तो जैसे यह है इसका एग्जांपल। एंड सेकंड है हाइड्रोफ्लूमेथायजाइड्स। तो यहाँ पे भी सेचुरेशंस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, उसको हमने रिप्लेस करके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया है। और बेंड्रोफ्लूमेथायजाइड्स, तो ये भी स्ट्रक्चर है इसका एग्जांपल। देन हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन थर्ड इज इसेंशियल फॉर बोथ पोटेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस। तो अगर हम थर्ड पोजीशंस पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो उसकी पोटेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस को वो डिटरमाइन करता है। और अगर हम इस पोजीशंस में कोई भी लाइपोफिलिक ग्रुप जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, C2Cl है, इसको ऐड करते हैं तो उससे उसकी जो एक्टिविटी जो है और पोटेंसी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका एग्जांपल है मेथाइक्लोथायजाइड्स। तो आपने देखा था यहाँ पे मेथाइक्लोथायजाइड्स में हमने जो यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है उसको रिप्लेस करके CH2Cl को ऐड किया है। तो ये जो ग्रुप है वो लाइपोफिलिक ग्रुप है जो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। देन अब फिर से हम इस स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि अगर हम इस यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशंस पे हाइड्रोजन ग्रुप है, तो अगर हम इस हाइड्रोजन ग्रुप को अगर रिमूव करते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और हमको इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो मिलता है। देन सिक्स पोजीशंस है। तो सिक्स पोजीशन जैसे कि ये वाला पोजीशन इसका सिक्स पोजीशन रहेगा। तो इस पोजीशंस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि Ca, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो ग्रुप, CF3, तो ये सारे ग्रुप जो है वो डायरेक्टिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं। जैसे कि क्लोरोथायजाइड्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्लोरीन रहता है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स में भी वहाँ पे क्लोरीन ही रहता है। देन फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम पोजीशन 7। तो सल्फोनामाइल ग्रुप जो है वो पोजीशन 7 पे डायरेक्टिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। अगर हम इस ग्रुप को वहाँ से रिमूव करते हैं तो उससे उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि क्लोरोथायजाइड्स और ड्रग्स, तो जितने भी ड्रग्स हैं उसमें सभी के में जो है सल्फोमाइल ग्रुप जो है वहाँ पे अटैच होते हैं, तो वो उसकी डायरेक्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो गाइस ये था सिंपल सा सार ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स। तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।